गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज द विलेज सॉन्ग। आज का टॉपिक है हमारा पोएट्री क्लास 10 लेसन 3 जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग। जो विलेज सॉन्ग है ये किसने लिखा है, इसकी जो राइटर है वो आपकी सरोजनी नायडू यानी कि पोएटेस कवित्री जो है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इसमें लिखा है इन द पोयम द विलेज सॉन्ग द पोएटेस सरोजनी नायडू हैज डिस्क्राइब्ड दैट जॉय इन लाइफ एंड ट्रांसफॉर्टी इन नेचर एंड वन शुड नॉट रन आफ्टर देम। ये आपकी पोयम जो है कवित्री सरोजनी नायडू ने लिखी है और उसमें ये वर्णन करती है कि जो आपका जीवन है उसमें जो आपकी खुशी होती है, जो आपके एंजॉयमेंट होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब आज है कल नहीं होंगे, कल होंगे तो नेक्स्ट डे नहीं होंगे वो। इन अदर वर्ड्स शी इंटेंड्स टू से दैट नथिंग इन लाइफ इज परमानेंट एंड व्हाट इज टुडे मे नॉट बी टुमारो। वो कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई चीज आज मिली है, आप खुश हैं उसे लेके, तो जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को लेके कल खुश होंगे या फिर आपको इस चीज की पता चलेगा कि आप खुश हैं या नहीं। सिर्फ जो आपकी खुशी होती है वो अस्थायी होती है, अस्थायी टिकाऊ नहीं होती। आज है कल होंगी ये कंपल्सन नहीं होता। द पोएटेस आल्सो एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोयम एंड सेज दैट इट इज much more appealing than the material thing in life। कवित्री कहती हैं इस पोएम के माध्यम से कि आपकी जो संसारिक यानी कि संसार में जो स्थित खुशी है उनसे कहीं ज्यादा खुशी किसकी है, प्राकृतिक की। आपको इतनी खुशी संसार के सुखों से नहीं मिलेगी जितनी खुशी या एक्साइटमेंट आपको प्राकृतिक को देख के मिलती है। अगर आप सैड हैं और आपको अपना रिफ्रेशमेंट करना हो, आप प्रकृति के बीच में चले जाइए तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपको फ्रेशनेस मिल जाएगी वहां पर जाने से। तो इस कविता के माध्यम से कविता ये बताना चाहती है, उन्होंने गांव का वर्णन किया है। देखिए चैप्टर आपका हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। वो एक माँ है, वो अपनी बेटी से कहती है कि ओ मेरी गुड़िया यानी कि मेरी बेटी तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेलरीज ऑल द ब्रिजी ब्लोइंग। तुम सुंदर गहने और सुंदर कपड़े पहने हुए हो यानी कि एक दुल्हन की तरह सजी हुई हो। ये जो कहानी है ना, सॉरी वो कविता है, ये एक गांव की पृष्ठभूमि पर निर्भर है जहां पर एक लड़की की शादी होती रहती है और उनको जो शादी के टाइम की जो फीलिंग्स होती हैं माँ बेटी के बीच में वो उनको प्रस्तुत किया है इस पोएम के माध्यम से। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन रेन्स हैज फीड यू, Would you grieve the lover who is riding for the wedding। वो उसकी माँ कहती है कि जिस तरह आज हमने तुम्हें सजाया है और हमने तुम्हारे साथ साथ इस स्थान को यानी कि इस जगह को भी सजाया, डेकोरेट किया है। तुम सुंदर कपड़े पहनी हो, सुंदर आभूषण पहनी हो, लेकिन फिर भी मैं एक्साइटेड नहीं हूँ यानी कि मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा जो लालन पालन है, तुम्हारी जो पालन पोषण है वो इतने कष्टों के बीच किया है, यानी कि इतने कष्ट उठाए हैं तुम्हें लेके, उसके बाद तुम्हें पाला है। ठीक है, तो वो आगे कहती है क्या तुम मतलब जो अपने ये तुमने ज्वेलरी पहन रखी है क्या तुम इन्हें उतारना चाहोगी, इन्हें उतार के तुम किसी को निराश करना चाहती हो। सिर्फ वो जो माँ मतलब मम्मी और बेटी होती है वो आपस में वार्तालाप ही कर रही होती है कि तुम जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा
और मेरा मन नहीं लगेगा, क्या तुम्हारी भी इच्छा होगी जाने की? ये सब चीजें उनकी आपस में बातें चलती रहती हैं। मदर माइन टू द विंड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। जब उसकी माँ कहती है कि तुम मुझे, फर्स्ट स्टैंजा मैंने आपको बताया था, जब उसकी मम्मी कहती है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, कहाँ जा रही हो, चली जाओगी तुम मुझे छोड़ के, तो उस टाइम वो पुत्री कुछ नहीं कहती। सेकंड स्टैंजा में उसका रिस्पॉन्स देती है और कहती है मदर माइन टू द विंड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। वो कहती है कि मम्मी अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं जंगल में जा रही हूँ, जहाँ पर घने घने पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, मैं उस स्थान पर जा रही हूँ। Whereupon the चंपा बर्ड्स आर फ्लाइंग। वो कहती है कि जहाँ पर चंपा की जो कलियां हैं, चंपा के जो फूल हैं, यानी कि चंपा का जो पेड़ है वो हवा से लगातार लहरा रहा होगा या लहरा रहा है। टू द कोयल हंटेड रिवर स्लैश वर लोटस लिलीज ग्लिस्टिन। आइसल का मतलब होता है दीप, ग्लिस्टिन का मतलब होता है चमकना। ठीक है, इसमें लिखा है ना टू द कॉइल हंटेड रिवर स्लेज वर टू लोटस लिलीज ग्लिस्टिन। तो वो कहती है कि मैं वहां पर जा रही हूँ जहां पर जंगल में क्या होगा, लिली चंपा का पेड़ होगा, उस पेड़ के ऊपर कलियां खिली हुई हैं और फूल लगे हुए हैं और जो हवा में लहरा रहे हैं। और जो ये स्थान है यानी कि वो जंगल है, यह वही स्थान है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। वहां पर क्या होगा, मुझे सुंदर सुंदर नदी, उनके किनारे बैठने में जो आनंद प्राप्त होगा, उन्हें देखने में जो अनुभव अच्छा लगेगा मुझे, और जब वहाँ कमल के फूल खिले होंगे तो उन्हें देखकर मुझे क्या होगा, सुकून महसूस होगा। The voice of the fairy flock are calling me, all listen। और वहां पर क्या होगा, कोयल होगी जो अपनी सुरीली आवाज में मुझको सुना रही होगी। वो कहती है कि मम्मा उस जंगल में मैं जा तो रही हूँ, लेकिन वहां पर क्या होगा, चंपा के पेड़ होंगे, चंपा के फूल होंगे, चंपा की कली होंगी, और वहां पर समुद्र होंगे, समुद्र के द्वीप होंगे, और उस समुद्र में या द्वीपों में क्या होगा, कमल का फूल और लिली का फूल मानो ऐसे लगेंगे जैसे कि वो तैर रहे हैं, यानी कि अपनी यात्रा पानी के माध्यम से कर रहे हैं। और वो कहती है कि मम्मी मैं जो है वहां पर जंगल में जो फेरी रहती है वो मुझे लगातार आवाज लगा रही है कि आ जाओ, और मैं उनकी आवाज सुनकर उस स्थान पर जा रही हूँ। मैंने जो जंगल में जाने का प्लान बनाया है या फिर मेरे मन में जो विचार आया है वो ये सब चीजें देखकर ही आया है। थर्ड स्टैंडर्ड देखिए आप, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स। वो कहती है कि मेरी प्यारी बेटी तुम वहां मत जाओ। वो समझाती है, जब उसने अपनी माँ से रिस्पॉन्स करती है, वो उत्तर देती है तो उन्हें समझाती है और कहती है कि जो संसार है, क्या ना, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, प्लेजर मीन्स होता है खुशी। वो कहती है संसार है ये आपका खुशियों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? खुशियों से भरा हुआ है। Of bridal songs and cradle songs and sandal-scented leather, your bridal robes are in the loom, silver and saffron blowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going?
वो कहती है उसकी मम्मा कि जो संसार का सुख है वो एक अस्थाई है, यानी कि आज और कल नहीं रहेगा। वह उससे कहती है कि वो लड़की सजी हुई होती है, साड़ी पहनी होती है अच्छी सी। ये जो पोयम है ये उसकी शादी के टाइमिंग की है, ठीक है। तो वो कहती है, जब उसकी शादी वगैरह की बात चलती है तो वो मना करती है। तो इस वाले स्टैंजे में ये बताया गया है कि वो तैयार रहती है, वो सुंदर सी साड़ी पहनी रहती है और चांदी जैसे रंग के आभूषणों से सुसज्जित है, यानी कि सजी हुई है। और उसको शादी का केक है, ये लिखा है ना, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्ट, व्हाइदर आर यू गोइंग। उसकी मम्मा कहती है कि जो तुम्हारा शादी का केक है वह भी पूर्ण रूप से तैयार है, तुम भी सजी हुई हो, यानी कि तैयार हुई भी हो, और तुम्हारे गहने भी चांदी की तरह चमक रहे हैं, तो तुम ये सब छोड़कर क्यों जा रही हो। वो कहती है कि ये सब छोड़ के ना जाओ, और जिससे मैं चाहती हूँ उसी से तुम शादी कर लो, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे के भले के लिए सोचते हैं। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी पसंद से शादी करो, और शादी करने के बाद अपना जो लाइफ है उसको अच्छे से स्पेंड करो, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ स्टेंजा, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड cadence songs have cadence of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow, for sweeter sound the forest notes where forest streams and falling. Oh mother mine, I cannot stay, the fairy flock are calling. कैडेंस का मतलब होता है लाल आवाज, सॉरी ताल आवाज का, यानी कि जब कोई आवाज बुलाता है, हमें आवाज लगाता है, तो उसकी आवाज की जो ताल होती है उसे बोलते हैं कैडेंस। सोरो होता है दुख या शौक, फिर होता है आपका लाफ्टर, वो होती है हंसी। फॉरेस्ट स्ट्रीम होती है आपकी जंगल में पाए जाने वाले झरने, जो आपके झरने होते हैं उसको बोलते हैं फॉरेस्ट स्ट्रीम। अब देखिए, जब उसकी मम्मी कहती है कि तुम सजी हुई हो, तुम्हारा शादी केक भी तैयार है, ये सब चीजें, तो इसके बाद भी जो लड़की होती है वो ब्राइडल होती है, वो उनकी बातों से प्रभावित नहीं होती, यानी कि वो खुश नहीं होती, ठीक है। वो कहती है कैंड्स ऑफ सोरो, वो लड़की कहती है कि मम्मी आपने ही तो बताया कि जो मतलब संसार के सुख हैं वो अस्थायी होते हैं, क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए होंगे और फिर वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अस्थायी होते हैं जो कि ना रुकने वाले होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आपने बोला है अभी कि जो सुख होते हैं, दुख होते हैं, वो आज सुख है तो कल दुख भी होगा, अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा। तो वो लड़की ये कहती है कि जो प्राकृतिक से मिलने पे मुझे सुख मिलता है ना, या सुख सबको मिलता है जैसे भी है, वो शायद किसी से मिलने से नहीं मिलेगा। और वो सुख जो होता है जो प्राकृतिक से मिलता है हमें, वो स्थायी होता है और अक्षणिक होते हैं, यानी कि वो हमेशा के लिए होता है और खुशियों से भरपूर होता है। वो कहती है For sweeter sound the forest notes where forest stream are falling. वो कहती है कि मम्मा, जो नदी की जो धारा है और वो बहती है उस टाइम जो आवाज निकलती है ना, वो मुझे शादी में जो संगीत वगैरह होता है उससे भी अच्छी लगती है, कि जो उसकी ताल होती है वो इतनी अच्छी लगती है मुझे कि शादी के जो फंक्शन में जो गाने वगैरह होते हैं वो सब उसके सामने क्या है, फेल है, ठीक है। आई कहती है ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे,
द फेरी फॉरगॉट कॉलिंग। वो कहती कि मम्मा अब मैं नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि जंगल में जो कह रही ना, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फ्लोक और कॉलिंग। वो कहती जो परियों का झुंड है वो मुझे लगातार बुला रहा है, अतः मैं उनकी आवाज सुने बिना या फिर अगर वो मुझे बुला रही है और मैं ना जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जाना चाहती हूँ और जो मुझे एंजॉय करना होता है, करना है प्रकृति के साथ, और मैं वो एंजॉय करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक का सुकून होता है वो अलग ही होता है। वैवाहिक जीवन क्या होता है, आज है कल नहीं होगा। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं जंगल में जाकर पेड़ पौधे को देखूं, फूल पत्तियों को देखूं, और जो मतलब मेरा जो खुशी का ठिकाना है वो कहाँ पर है, जंगल में ही है। तो वो कहती है कि मम्मा अब मैं नहीं रुक सकती, अब मुझे जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि जो परी हैं वो मुझे लगातार बुला रही है कि आ जाओ, तो इसलिए अब मैं घर पे नहीं रुक सकती। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.